मैं घर में दाईं तरफ से घुसा, फिर उससे सटे हुए दूसरे कमरे में गया जहां कमरे में ओसामा बिन लादेन बेड के एक तरफ नीचे बैठा हुआ था। वह मेरी कल्पना से भी ज़्यादा लंबा और दुबला था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसके सामने एक महिला थी। फुर्ती से मैंने बिना एक सेकंड गंवाए मैंने उस महिला के दाहिने कंधे के ऊपर निशाना लगाया और अपनी बंदूक का ट्रिगर 2 बार चलाया। यह कहना था उस ऑपरेशन का हिस्सा रहे एक सील कमांडो का। तो क्या हुआ था उस रात? किसने ओसामा बिन लादेन को गोली मारी थी? मारने के बाद उसकी लाश का क्या किया गया? आइए जानते हैं आज के वीडियो। आज से 12 साल पहले 2011 में अमेरिका ने दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी आतंकवादी संगठन के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। इसके साथ ही अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के 10 साल बाद इसका बदला लिया था। ओसामा के मारे जाने के पूरे ऑपरेशन की निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुद की थी। ओबामा ने ही ओसामा के मारे जाने का ऐलान भी किया। मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन एक बिजनेसमैन परिवार से था, लेकिन बाद में दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बन गया। सऊदी अरब के रईस कारोबारी के घर जन्मा लादेन पढ़ाई के दौरान ही धार्मिक कट्टरपंथियों के संपर्क में आ गया और यहीं से उसका झुकाव आतंकवाद की ओर हो जाता है। उसने 1988 में अलकायदा की स्थापना की और उसे 13 वर्ष की कम उम्र में ही 19 अरब रुपए की दौलत विरासत के रूप में मिल चुकी थी। उसके आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकरा दिया था। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया था, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकवादी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी और करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 25,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अलकायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया गया था। लेकिन करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी ओसामा बिन लादेन अमेरिका के हाथ नहीं लग। ओसामा बिन लादेन के सफाई के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून का गठन किया। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे होने का पता चलता है और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून शुरू कर दिया था। यह पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया था कि पाकिस्तान को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी थी कि अमेरिकी सील कमांडोज उसकी सीमा में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए आ रहे हैं। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया था। इस अभियान को अमेरिकी नेवी सील के कमांडोज ने अंजाम दिया था। ओसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडो ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर से अफगानिस्तान से उड़ान भरी थी। 90 मिनट के सफ़र के बाद ये हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस कंपाउंड में उतरते हैं जहां ओसामा बिन लादेन रहता है। मकान की तीसरी मंजिल पर ओसामा था। कमांडो वहां पहुंचते हैं और लादेन के चेहरे और सिर पर गोली मार देते हैं। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडोज उसकी लाश को एक बैग में पैक कर अफगानिस्तान ले जाते हैं और ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट तक। उसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की पुष्टि कर दी थी। इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आखिर ओसामा को गोली किस अमेरिकी नेवी कमांडो ने मारी थी। ओसामा को मारने के ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिकी नेवी सील के एक ऑफिसर रॉबर्ट ओ'नील ने अपनी किताब द ऑपरेटर में ये खुलासा किया कि ओसामा बिन लादेन की मौत उनकी चलाई गई 3 गोलियों से हुई। रॉबर्ट ने अपनी किताब में लिखा कि मैं घर के दाईं तरफ घुसा, फिर उससे सटे हुए दूसरे कमरे में गया और उस कमरे में ओसामा बिन लादेन बेड के एक तरफ चुपचाप बैठा हुआ था। वह बहुत ज़्यादा लंबा और दुबला था, यहाँ तक कि उसकी जो दाढ़ी थी वो भी मेरी उम्मीद से ज़्यादा छोटी थी। एक महिला उसके सामने बैठी थी और ओसामा का हाथ उस महिला के कंधे पर था। अपनी किताब में रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि फुर्ती से 1 सेकंड से भी कम समय में मैंने उस महिला के दाहिने कंधे के ऊपर निशाना लगाया और अपनी बंदूक का ट्रिगर 2 बार चलाया।
गोली सीधे जाकर ओसामा के सिर पर लगी और उसका सिर फट गया। गोली लगते ही वह फर्श पर गिर गया। उसके बाद मैंने उसके सिर में एक और गोली मारी। रॉबर्ट ने अपनी किताब में ऑपरेशन के समय उन आखिरी मुश्किल पलों के बारे में भी बताया जब सील टीम ओसामा के घर में अंदर घुसने जा रही थी। जिन हेलीकॉप्टर्स में सील टीम के सदस्य आए हुए थे उनमें से एक को मजबूरी में ज़मीन पर अचानक क्रैश करवाना पड़ा। उन्होंने बताया कि हमने ऑपरेशन रात के अंधेरे में शुरू किया था, लेकिन उस कंपाउंड में घुसने तक सुबह हो चुकी थी। मैंने सोचा, अरे हम यहाँ ओसामा बिन लादेन के घर पहुँच गए। यह बहुत अच्छा अनुभव था और मैंने सोचा था कि शायद इस ऑपरेशन में मैं मारा जाऊँगा, लेकिन यह बेहद बहादुरी काम था और हमारी प्रतिष्ठा का सवाल था। नेवी सील के 400 से अधिक अभियानों में शामिल रहे रॉबर्ट ने अपनी किताब में ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन का विस्तार से जिक्र। रॉबर्ट ओनील का दावा है कि उन्होंने ही ओसामा को 3 गोलियां मारी थी, 2 जब वो खड़ा था और 1 उसके गिरने के बाद। लादेन की मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने के बजाय समुद्र में बहा दिया गया। दरअसल अमेरिका को यह डर था कि कहीं ओसामा बिन लादेन की लाश को दफनाने से उसके समर्थक उसकी मजार को एक महत्वपूर्ण जगह न बना दें और उसको एक मसीहा के तौर पर न मान लें। लादेन की लाश के साथ क्या किया जाए, इसकी जानकारी उसकी मौत के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ईमेल पर हुई बातचीत से मिली है। अमेरिकी नेवी के रियर एडमिरल चार्ल्स ने अपने मेल में लिखा था कि लादेन के शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया गया था। हालांकि 2015 में अमेरिकी खोजी पत्रकार सेमर हर्स ने अमेरिकी सरकार के ओसामा के शव को समुद्र में बहाए जाने की बात को झूठ बताते हुए दावा करता है कि इस आतंकी के शव को राइफल की गोलियों से कई टुकड़े किए गए थे और उनमें से कुछ टुकड़ों को हिंदुकुश पर्वत के ऊपर फेंका गया था। दरअसल अमेरिका ने सबसे पहले सऊदी अरबिया से कांटेक्ट किया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन वहीं पैदा हुआ था, कि आप इसकी डेड बॉडी लेना चाहेंगे, लेकिन सऊदी अरबिया नहीं चाहता था कि किसी आतंकवादी की डेड बॉडी लेने का श्रेय उसे जाए। इस वजह से उसने ओसामा बिन लादेन की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान में कहीं दफनाए जाने की स्थिति में वहाँ पर लोग उसको मसीहा की तरीके मानते, जिससे वहाँ पर आतंकवाद का जन्म और बढ़ता। इस वजह से नेवी सील के कमांडोज उस डेड बॉडी को बैग में पैक करके ले गए और उन्होंने उस डेड बॉडी को समुद्र के हवाले। ओसामा बिन लादेन शुरुआत में एक स्टूडेंट के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन धार्मिक कट्टरपंथता ने उसे एक आतंकवादी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। धार्मिक कट्टरता किसी भी धर्म की हो खतरनाक होती है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा।